महिला अपने दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने आई होती है। रात के समय वह स्विमिंग पूल के किनारे बैठी आराम कर रही होती है। उम्र बढ़ने के बावजूद उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास अभी भी लोगों को आकर्षित कर रहे होते हैं। तभी एक जवान लड़का वहां आता है और उससे बात करने लगा। महिला को महसूस होता है कि उसका आकर्षण अभी भी कम नहीं हुआ। दरअसल वह महिला एक स्कूल में साहित्य की अध्यापिका होती है और हाल ही में उसे प्रिंसिपल बनाया गया होता है। इस खुशी में वह अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई होती है। तभी वहाँ काम करने वाला एक बेहद हैंडसम वेटर उनके सामने आता है। उसकी पर्सनैलिटी देखकर तीनों महिलाएं उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। जब वह चला जाता है तो वे मजाक में तय करने लगती हैं कि उनमें से कौन उसे अपने करीब ला सकता है। महिला को अपने आकर्षण पर पूरा भरोसा होता है। वह सोचती है कि अगर वह कोशिश करेगी तो लड़का जरूर उसके करीब आ जाएगा और सच में ऐसा ही होता है। वह अपने आत्मविश्वास और आकर्षण से उस लड़के को स्विमिंग पूल तक ले आती है और दोनों हंसते बात करते समय बिताने लगते हैं। लेकिन अचानक पानी में वह लड़का बिल्कुल स्थिर हो जाता है। महिला को लगता है कि शायद वह डूब रहा है। घबराकर वह तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ती है। लेकिन कुछ ही पल बाद उसे पता चलता है कि यह सब लड़के का मजाक था। लड़का हंसते हुए उसकी तारीफ करने लगता है और माहौल हल्का हो जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और वे साथ में एक रात बिताते हैं। अगली सुबह जब महिला जागती है तो लड़का वहां से जा चुका होता है। कमरे में सिर्फ गुलाब की हल्की खुशबू रह जाती है। पिछली रात की घटनाओं की वजह से उसकी सहेली भी पूरी रात सो नहीं पाई होती, जिससे महिला को थोड़ा अजीब महसूस होता है। घर लौटने के बाद उसकी बेटी तुरंत महसूस कर लेती है कि आज उसकी माँ कुछ अलग लग रही है। आमतौर पर सख्त और गंभीर रहने वाली माँ आज असामान्य रूप से खुश दिखाई देती है। बेटी के शक को दूर करने के लिए महिला जल्दी से उसे स्कूल जाने के लिए तैयार करती है। लेकिन जब वह बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है तो वहाँ एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। पिछली रात वाला वही लड़का उसी स्कूल का छात्र निकलता है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह होती है कि वही लड़का अब उसकी बेटी के करीब आने लगा होता है। नया छात्र होने के कारण दोनों जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं। महिला को यह देखकर बेचैनी होने लगती है। तभी अचानक उसे उस लड़के का संदेश मिलता है। संदेश में पिछली रात की एक तस्वीर होती है। यह देखकर महिला के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे पता चलता है कि उस लड़के ने उनके साथ बिताए निजी पलों की तस्वीरें चुके से अपने फोन में कैद कर ली थी। अब उसे समझ आता है कि लड़का सिर्फ बदला लेने के लिए उसके करीब आया था। उसी समय वह देखती है कि उसकी बेटी उस लड़के के साथ हंसते हुए बात कर रही है। लड़के की मुस्कान में एक अजीब सी चालाकी दिखाई देती है। यह देखकर महिला के दिल में डर और बेचैनी बढ़ने लगती है। सच्चाई जानने के लिए वह तुरंत ऑफिस जाकर उस लड़के की फाइल निकालती है। फाइल पढ़ते ही वह दंग रह जाती है। पता चलता है कि वह लड़का पहले भी कई बार झगड़ों और अपराधों में शामिल रह चुका है और उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो चुकी है। अब महिला को साफ समझ आ जाता है कि उसकी बेटी खतरे में। वह तुरंत वहां पहुंचती है और बहाना बनाकर बेटी को घर ले जाती है। रास्ते में वह बेटी को समझाती है कि उसे उस लड़के से दूर रहना चाहिए क्योंकि वह सही इंसान नहीं है। लेकिन बेटी उसकी बात सुनने के बजाय नाराज हो जाती है और अपने नए दोस्त का बचाव करने लगती है। उधर उस लड़के के घर में एक और रहस्य सामने आता है। वह अपने मानसिक रूप से अस्थिर माँ को अखबार में महिला की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि वह इस महिला से बदला जरूर लेगा। इससे साफ हो जाता है कि दोनों के बीच कोई पुराना और गहरा संबंध है। इधर महिला डर और चिंता में घिर जाती है। वह तुरंत अपने पूर्व पति को बुलाती है और किसी बहाने से उसे बेटी को बाहर खाने पर ले जाने के लिए कहती है ताकि वह अपनी सहेली के साथ इस समस्या का हल सोच सके। रात गहराने पर जब घर में सन्नाटा होता है और बेटी सो चुकी होती है तब महिला चुपके से दराज से एक चाकू निकालती है। वह गाड़ी लेकर स्कूल पहुंचती है और चोरी छिपे उस चाकू को लड़के के लॉकर में छिपा देती है। अगले दिन वह प्रिंसिपल होने के नाते स्कूल में अचानक सुरक्षा जांच शुरू करवाती। तलाशी के दौरान सुरक्षा गार्ड को लड़के के लॉकर से वही चाकू मिल जाता है। स्कूल के नियमों के अनुसार यह एक गंभीर अपराध होता है, इसलिए अब उस लड़के को कड़ी सजा मिलने वाली होती है। इस तरह बदला और साजिश का यह खेल धीरे धीरे और खतरनाक मोड़ लेने लगा।